नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 11वां पाठ जंतुओं और पादपों में परिवहन का भाग 2 शुरू करते हैं। भाग 1 में हमने परिवहन के बारे में पढ़ा। परिवहन मतलब कि हमारे शरीर में गैसों, पचित भोजन, अपशिष्ट पदार्थों को उनके गंतव्य स्थान तक लाने ले जाने का काम रक्त करता है। तो हमने देखा था कि परिवहन में हृदय और रक्त वाहिनियां मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है और उसी तंत्र के दौरान परिवहन का काम होता है। तो वह तंत्र कहलाता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से हृदय और रक्त वाहिनियां काम करती है। तो हमने भाग 1 में रक्त के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि रक्त एक तरल द्रव्य होता है जिसमें प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती हैं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनके कार्य के बारे में हमने भाग 1 में पढ़ लिया था। आज हम भाग 2 में रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे। रक्त वाहिनी तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 2 प्रकार के रक्त वाहिनियां होती हैं, एक तो धमनी और एक शिरा। ये रक्त वाहिनियां हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों, पचित भोजन और गैसों का परिवहन करती हैं और उनको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती हैं। तो हम शुरू करते हैं रक्त वाहिनियों में। सबसे पहले धमनी। तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब O2 ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो धमनियों में बहता है। मतलब ये जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे जो सांस के दौरान ऑक्सीजन जाती है वो फेफड़ों तक जाती है। तो फेफड़ों से ये ऑक्सीजन जो है वो रक्त में मिलकर हृदय तक पहुंचती है। फिर हृदय से ये ऑक्सीजन धमनियों द्वारा हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाई जाती है। दूसरा, धमनियों में जो है शुद्ध रक्त बहता है। तो शुद्ध रक्त जो है वो थोड़ा धमनियों में तेज गति से बहता है, इसलिए धमनियों की जो भित्तियां हैं वो थोड़ी मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। मोटी और प्रत्यास्थ होती है। तो एक हो गई हमारे रक्त वाहिनी धमनी जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, जो हृदय से शुद्ध रक्त को हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है और इनकी भित्तियां जो है वो मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। फिर है शिरा। तो शिराएं जो है वो इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। तो ये पूरे शरीर से प्रत्येक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। फिर हृदय से वापस फुफ्फुस या धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में, अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में छोड़ दिया जाता है। इनकी जो भित्तियां हैं वो थोड़ी पतली होती है। इनमें वॉल्व पाए जाते हैं, कपाट, ताकि रक्त जो है वापस विपरीत दिशा में नहीं बहे, एक ही दिशा में चलता जाए। जबकि धमनियों में वॉल्व नहीं पाए जाते हैं। तो शिरा में वॉल्व पाए जाते हैं ताकि अशुद्ध रक्त जो है वो एक ही दिशा में चलता रहे। अब हम देखते हैं एक स्पंदन दर, मतलब प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। मतलब कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो उस 1 मिनट में
हमारे हृदय की जो धड़कन होती है उसको स्पंदन दर कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह स्पंदन दर 72 से 80 होती है, मतलब कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है, यह स्पंदन दर कहलाती है। फिर धमनी और शिराओं के बाद में एक और रक्त वाहिनी है केशिका। केशिका तो जैसे हमारी जो धमनियां है वो आगे चलकर छोटी छोटी और धमनियों में विभाजित होती है, और ये छोटी छोटी धमनियां और आगे पतली पतली नलियों में बैठकर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। तो जैसे ही ये धमनी जो है आगे चलकर और पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है तो इन नलिकाओं को केशिकाएं कहते हैं, और ये केशिकाएं वापस जुड़कर शिराओं का निर्माण कर लेती है और रक्त को, अशुद्ध रक्त को वापस हृदय तक लाती है। मतलब कि शुद्ध रक्त आया, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा, और ये धमनियां जो है पतली पतली वाहिनियों में बढ़ जाती हैं, तो ये पतली पतली वाहिनियां जो है वो केशिकाएं कहलाती हैं, और ये केशिकाएं वापस जुड़कर शिरा का निर्माण कर देती हैं, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है और वो अशुद्ध रक्त हमारे हृदय तक पहुंचाया जाता है। तो एक बार अपन वापस इन परिवहन को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे फेफड़े हैं, इन फेफड़ों में ऑक्सीजन आगे भर गई, ठीक है, इस ऑक्सीजन को हृदय तक लाने का काम फुफ्फुसीय शिरा करती है, फुफ्फुसीय शिरा। बाकी सारी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक यह फुफ्फुसीय शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, O2 युक्त रक्त बहता है। अब ये O2 युक्त रक्त हमारे हृदय में आता है, फिर हृदय से हमारे पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। जैसे हृदय से हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है धमनियां। अब ये धमनियां आगे चल के छोटी छोटी केशिकाओं में बढ़ जाती हैं, ठीक है, फिर ये केशिकाएं वापस जुड़कर शिराओं का निर्माण करती हैं, और ये शिराएं, इन शिराओं में CO2 युक्त रक्त बहता है। अब ये शिराएं इस CO2 युक्त रक्त को वापस हृदय में लाती हैं, और फिर हृदय से ये अशुद्ध रक्त जो है वो फेफड़ों में फुफ्फुसीय धमनी द्वारा छोड़ दिया जाता है, फुफ्फुसीय धमनी। बाकी सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, एक फुफ्फुसीय धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो फुफ्फुसीय शिरा द्वारा O2 युक्त रक्त लाया जाता है हृदय में, हृदय से धमनियों द्वारा, केशिकाओं द्वारा प्रत्येक कोशिका में O2 युक्त रक्त पहुंचाया जाता है। फिर ये केशिकाएं जो हैं वापस जुड़कर शिराओं का निर्माण करती हैं, और इन शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हृदय तक पहुंचाया जाता है। फिर हृदय से फुफ्फुसीय धमनी जो है इस अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है, जिसमें से इन अशुद्ध रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है, और हमारे प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और उन ऑक्सीजन पहुंचने के बाद में निर्गुप्त होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस हृदय, और हृदय से फेफड़ों, और फेफड़ों से वापस शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां, धमनी, शिराएं और केशिकाएं मिलकर परिवहन का काम करती हैं।